बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि हिंदी सिनेमा का हर दशक अपने आप में बेमिसाल है। हर दशक ने हिंदी सिनेमा को कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि दी है जो कि नायाब, यादगार और ऐतिहासिक हो गई है। जब भी हिंदी सिनेमा के इतिहास पर गौर किया जाएगा तब इस तरह की यादों का जिक्र जरूर होगा। अगर बात करें 70 के दशक की तो इस दशक में हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में मिलने के साथ साथ उम्दा कलाकार भी हासिल हुए। इस दशक में कई एक्टर्स ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन इनमें से एक ऐसा अभिनेता उभर कर सामने आया जिनकी एक्टिंग के साथ उनके लुक ने भी ऑडियंस को उनका कायल बना दिया था। लड़कियां इन एक्टर के लुक पर फिदा थीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। आज अपने झक्कास कार्यक्रम में मैं बात करूंगी एक्टर विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी एक्टिंग में जितना दम था उतना ही दम उनके लुक में था। विनोद ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तो उनको देखकर लोगों की आंखें दंग की दंग रह गई थी। उनकी स्मार्टनेस और दिखने का अंदाज वाकई क्या कहना। उम्दा एक्टिंग के साथ साथ विनोद खन्ना राजनीति का भी जाना माना नाम है। विनोद खन्ना पंजाब के जिले गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो चलिए जानते हैं नेता और अभिनेता विनोद खन्ना के फिल्मी सफर के बारे में। पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे विनोद खन्ना का परिवार देश के बंटवारे के बाद मुंबई आ गया था। विनोद खन्ना की मां का नाम कमला और पिता का नाम किशन चंद खन्ना था। बात करें विनोद खन्ना की पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी पढ़ाई 1960 के बाद नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से संपन्न की, तो वहीं उन्होंने सिद्धहम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। आपको बता दें, विनोद खन्ना बचपन से ही बेहद ही स्मार्ट लगा करते थे। उनके लुक में सबसे बड़ा फैक्टर था उनका फेस कट और उनकी लंबाई, जो उनके लुक में 4 चांद लगा दिया करती थी। खुद को बेहतरीन अभिनेता बनाने की चाहत रखने वाले विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की, जिसमें उन्होंने एक खलनायक का रोल निभाया था। खबरों की माने तो इस फिल्म में काम करने के बाद उनके रोल और लुक को आड़े हाथों लिया जाने लगा और फिर इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। साल 1971 में विनोद खन्ना को पहली सोलो फिल्म मिली। इस फिल्म का नाम था हम, तुम और वो आई। इसके बाद सफलता के शिखर पर पहुंचे एक्टर विनोद खन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। दरअसल इस फिल्म में काम करने के बाद साल 1982 में विनोद खन्ना अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए थे और ग्लैमर की दुनिया को कुछ सालों के लिए अलविदा कह दिया था। वो आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए थे। कुछ सालों के फिल्मी संन्यास के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मी पारी भी सफलतापूर्वक खेली। साल 1982 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से बड़े पर्दे पर कमबैक किया और अभी तक फिल्मों में सक्रिय हैं। 5 बहनों के इकलौते भाई विनोद खन्ना राजेश खन्ना को बेहद पसंद करते हैं। हैंडसम और स्मार्ट विनोद खन्ना को दिवंगत एक्टर सुनील दत्त ने फिल्म मन का मीत में काम करने का मौका दिया था, जो कि साल 1968 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें, इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक खलनायक का रोल निभाया था। खबरों की माने तो ये फिल्म दत्त साहब ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। कहा जाता है विनोद खन्ना भूमिका के दौर में बहुत फिट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने बताया था कि उनके समय में भी हीरो फिट होते थे, परंतु तब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं हुआ करता था। डैशिंग और स्मार्ट दिखने वाले विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अपनी इन फिल्मों में उन्होंने कई अभिनेताओं के साथ काम भी किया। यूं तो विनोद की कई यादगार फिल्में हैं, लेकिन अगर बात करें फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की तो इस फिल्म में विनोद और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री के दर्शक आज भी कायल हैं। फिल्म में जिस तरह विनोद खन्ना की भूमिका को पिरोया गया वो वाकई काबिले तारीफ है। इस फिल्म के अलावा विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी सफर को 21वीं सेंचुरी तक कायम रखा। इस दशक में विनोद ने कई कलाकारों के साथ काम किया। एक्टर सलमान खान के साथ फिल्म दबंग में काम करने वाले विनोद को सलमान खान अपने लिए लकी मानते हैं। अमिताभ, मनोज कुमार, सलमान खान, काजोल जैसे पारखी कलाकारों के साथ काम करने वाले विनोद खन्ना ने बड़े पर्दे पर इंटीमेट सीन्स देने से भी परहेज नहीं किया। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं 70 के दशक से लेकर इस दशक में विनोद खन्ना के फिल्मी सफर के बारे में। साल 1968 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर विनोद खन्ना ने अपने समय के पारखी और सरीखे कलाकारों के साथ काम किया था। एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जुगलबंदी आज भी दर्शकों को पसंद आती है।
विनोद खन्ना और अमिताभ ने लगभग 9 फिल्मों में एक साथ काम किया था। उनकी ये सारी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आईं। इन फिल्मों में विनोद खन्ना की एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में विनोद खन्ना ने अपने अभिनय की वो छाप छोड़ी जो आज भी यादगार है। ये वो दशक है जब राजेश खन्ना का डंका बजा करता था, साथ ही धीरे धीरे अमिताभ बच्चन भी अपनी पैठ बना रहे थे। तो ऐसे में सोचने वाली बात ये थी कि विनोद इनके बीच में अपनी पैठ कैसे बना पाते, लेकिन विनोद खन्ना ने इन दोनों के बीच में खुद को साबित किया और ये फिल्म सफल साबित हुई। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक पुलिस अफसर का रोल निभाया था, साथ ही एक्ट्रेस राखी के साथ भी उनकी जोड़ी को सराहा गया था। इसके अलावा फिल्म पूरब और पश्चिम में विनोद खन्ना ने एक्टर मनोज कुमार के साथ काम किया था। इस फिल्म में भले ही मनोज कुमार को ज्यादा स्पेस मिला हो, लेकिन विनोद खन्ना ने भी अपनी एक्टिंग की बेहतरीन छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के बाद विनोद खन्ना ने कई जबरदस्त फिल्में दी, जैसे कि आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, गुड्डी, जाने अनजाने, कच्चे धागे, फरेबी, कुंवारा बाप, इम्तिहान, कुर्बानी जैसी कई फिल्में हैं जिसमें विनोद की एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक ने भी कहर बरपाया था। अपने लुक को लेकर पहचाने जाने वाले विनोद खन्ना ने फिल्मों में रोमांस करने से भी परहेज नहीं दिखाया था। उनकी कई फिल्में हैं, लेकिन अगर बात करें फिल्म दयावान की, तो इस फिल्म में अपनी उम्र से छोटी अदाकारा जो उस समय बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ विनोद खन्ना ने जबरदस्त इंटीमेट सीन्स किए थे। इस फिल्म में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना ने किसिंग सीन से लेकर बेड सीन्स भी दिए थे। तो वहीं बात करें 21 सेंचुरी की, तो एक्टर विनोद खन्ना ने इस दशक की भी कई फिल्मों में काम किया था। साथ ही 90 के दशक में भी उन्होंने काम करना जारी रखा। क्षत्रिय, जन्म कुंडली, लेकिन सहित कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन साल 2010 में जब वो एक्टर सलमान खान के साथ फिल्म दबंग में नजर आए तो बात ही कुछ और थी। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान के सौतेले पिता का रोल निभाया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, ऐसा खबरों में सामने आता है। सलमान खान विनोद खन्ना को इस फिल्म में काम करने के बाद अपने लिए लकी मानने लगे थे। तो वहीं साल 2015 में विनोद खन्ना ने फिल्म दिलवाले में एक्ट्रेस काजोल और शाहरुख खान के साथ भी काम किया था। विनोद खन्ना ने जिस तरह से अपने फिल्मी सफर को लगातार जारी रखा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि उन्हें अपने अभिनय से कितना प्यार है। अमिताभ बच्चन के बाद विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर हैं जो अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। वैसे हाल ही में खबर आई है कि उनकी तबीयत नासाज चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में अस्पताल की तरफ से कहा गया है उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है। विनोद खन्ना की एक फोटो भी वायरल हुई है, जिसमें आप विनोद खन्ना का लुक देखकर कह देंगे वाकई भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। अपने समय के स्मार्ट एक्टर्स में गिने जाने वाले विनोद खन्ना का बुढ़ापे में हाल बेहाल हो गया है। तो चलिए जानते हैं विनोद खन्ना की इस फोटो में दिख रहे विनोद खन्ना के लुक के बारे में। बॉलीवुड में गुजरे जमाने में कई बेहतरीन फिल्में देने वाले एक्टर विनोद खन्ना के बारे में खबरें आई हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। बीते शुक्रवार को इन्हें गिरगांव HN रिलायंस फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा है कि विनोद को डिहाइड्रेशन की परेशानी के चलते यहाँ एडमिट करवाया गया था, लेकिन अब खबरें हैं कि वो करीब साल भर से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन आपको बता दें, उनके परिवार के किसी सदस्य ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इसी बीच अस्पताल से विनोद खन्ना की एक फोटो जरूर सामने आई है, जिसे देखकर आप उनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पिक में आप देख सकते हैं विनोद खन्ना का कितना बुरा हाल हो गया है। 70 साल की उम्र में बुढ़ापे ने किस कदर सितम ढाया है विनोद खन्ना पर। याद करिए 70 के दशक के विनोद खन्ना को, और आज देखिए उनकी क्या हालत हो गई है। यकीन नहीं हो रहा है ना कि यही है वो विनोद खन्ना। आपको बता दें, विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई सफल फिल्में दी हैं। अपनी ढलती उम्र के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा था। 21 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। खैर, हम तो बस यही दुआ करेंगे कि विनोद खन्ना की हालत में जल्द से जल्द सुधार हो जाए। बॉलीवुड के गुजरे जमाने में बेहतरीन फिल्में देने वाले एक्टर विनोद खन्ना के बारे में खबरें हैं कि वो हेल्थ से परेशान चल रहे हैं। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल से एक फोटो सामने आई थी जिसमें उनका बुरा हाल देखा जा रहा है। आप जैसा कि फोटो हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि किस तरह बुढ़ापे में बुरा हाल हो गया है विनोद खन्ना का। कितने अलग, या फिर यूं कहे कि बहुत हैरान कर देने वाला उनके चेहरे का लुक है। उनकी पिक देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि विनोद खन्ना अब ऐसे भी नजर आते हैं। बुढ़ापे में बेहाल विनोद खन्ना जवानी के दिनों में इतने स्मार्ट थे कि लड़कियां उन पर मरा करती थी। आपको हम विनोद खन्ना की कुछ ऐसी तस्वीरों का कलेक्शन दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि विनोद अपनी जवानी के दिनों में कितने स्मार्ट थे।
4 बच्चों के पिता विनोद खन्ना अपने लुक की वजह से हमेशा ही खबरों में बने रहते थे, लेकिन आज उसके उलट विनोद खन्ना का हाल बहुत बुरा हो गया है। जानकारी देते कि कहा जा रहा है कि विनोद खन्ना बीते 1 साल से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं। साथ ही कुछ खबरों में ये भी बातें सामने आ रही कि उन्हें कैंसर हो गया है। खैर, हमारी यही कामना है कि विनोद खन्ना जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का ये हाल आपकी आंखों को नम कर सकता है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि विनोद खन्ना अब ऐसे नजर आने लगे हैं। वैसे इस फोटो को फेक भी कहा जा रहा है, मगर अस्पताल की तरफ से इस फोटो के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। बीमारी से परेशान विनोद खन्ना के बारे में हम बस यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरें। तो दोस्तों, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। अरे हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.